श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बना सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है राजा प्रताप भान की कथा श्रवण कर रहे थे। राजा प्रताप भान ने जब महाराज वो कपटी मुनि का जो है पूछा कि महाराज आपका नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम एकतन। बड़ा हैरान हुआ, प्रभु एकतन तो सभी होते हैं, लेकिन आपका नाम एकतन क्यों है, इसका अर्थ बताइए। तो नो आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम हमारे एक तन धर्म देह बहोर। कहने लगा भैया जब से आदि सृष्टि बनी है तभी से मेरी उत्पत्ति हुई, और जो है मैंने तो सारा शरीर धारण ही नहीं किया, यही शरीर पूरा, इसलिए मेरा नाम एकतन है। राजा बड़े आश्चर्य में पड़ा, भाई ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वह कहने लगा देखो बेटा, मन में व्यर्थ आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी कठिन नहीं। तपस्या के बल से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, और तप के बल से विष्णु सृष्टि के पालन करता है, तप के ही बल से शिव जी संहार करते हैं। तब से ही संसार में कुछ भी कठिन नहीं, तब से सब कुछ हो सकता है। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब महाराज वो कपटी मुनि तमाम पुरानी कथाएं कहने लगा, कर्म की, धर्म की, अनेक इतिहास जो महाराज राजा ने कभी सुना नहीं, ज्ञान की, वैराग की, सारा निरूपण किया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जनियाचरज करऊँ मन माही, सुत तपते दूर लब कछु नाहि, तप बल ते जग सृजई विधाता, और तप बल विष्णु भय जगताता, तप बल शंभु करई संहारा, तपते अगमन कछु संसारा, भजऊ निपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहई सुलागा, कर्म धर्म इति आश्रयनेका, करई निरूपणि विरीति विवेका, मंगल भवनु अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहने लगा भाई हे पुत्र, जनि आचरज करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहि। सृष्टि की आदि में उत्पत्ति हुई मेरी, यह सुनकर के आश्चर्य की प्राप्ति हुई। उसी का निवारण करता मन माही, यानी जननायक राजा ने आश्चर्य की शंका वचन से नहीं कहा, लेकिन मन में उसके दिखाई दी, शरीर से पता लग गया। तो मन में आश्चर्य की उत्पत्ति रोक करके वो प्रथम ही कह देता है। नाम का अर्थ कह करके उसने सोचा कि राजा को संदेह होगा, जब से सृष्टि आदि सृष्टि हुई तब से आज तक कैसे बना रह गया। इसी से वह पहले ही जो है बता देता है महाराज मनग्रंथ कथा, जिसमें राजा को संदेह करने ही नहीं पाए। संदेह मन में हुआ ही नहीं, चेष्टा देख करके उसने समझ ली, राजा के मनोगत भावों को जान लिया और अपनी बात पुष्ट करने लगा कि भैया जनि आचरज करो मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाहि। अर्थात मैं तुम्हारे मन के भाव को समझ रहा हूँ, तुम आश्चर्य कर रहे हो, लेकिन आश्चर्य मत करो। इस तरह यहाँ विहित अलंकार, राजा ने पूर्व प्रार्थना किया था, मोहि मुनि सुत सेवक जानी, कहो नाम कर अर्थ बखानी। इसी से सुत कहा, संबोधन किया। राजा ने उनको पिता कहा है,
तो जान पिता प्रभ करो उठाई, तो अपने को सुत कहा। पर कपटी मुनि ने अभी तक अपने मुख से सुत नहीं कहा था, लेकिन अब कह रहा। अब अधिक विश्वास करने के लिए सुत कह करके जनाया कि हम भी तुम्हें अपना पुत्र मानते हैं, इसी से हमने तुमको गुप्त बात बताई और तो समझाते हैं। तब ते दुर्लभ कछ नाही, सुत कह करके वो उसके चित्त को अपने वश में करके तब अपने में तब्बल की निश्चय करता है कि कैसा तब्बल है। ब्रह्मा विष्णु महेश से उत्पत्ति स्थिति और पालन संहार होता है तपस्या के कारण। इसमें आश्चर्य ही क्या है? अरे भाई, तब्बल की हमारी देह तब्बल की वजह से नाश को प्राप्त नहीं हुई। कहने का भाव यह है कि तब्बल से त्रिदेव उत्पत्ति स्थिति पालन करते हैं, तब्बल से हमारी देह नाश को प्राप्त नहीं हुई। इसमें आश्चर्य क्या है? तब्बल से कुछ भी दुर्लभ नहीं, यह कहकर जनाता है कि हमको त्रैलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, जो चाहे हम वो कर सकते हैं, बता सकते हैं। स्पष्ट करता सत्य कहो भूपत सुन तुम ही, जग नाहिन दुर्लभ कछ मोही। आगे बताए। अब महाराज तब्बल लगे, अब इससे दिखाया कि तब के द्वारा महाराज दिखाता बल क्या है। तब से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा पहले सृष्टि करने में असमर्थ हुए, तब उन्होंने आकाशवाणी हुई तब करो, तब उन्होंने भारी तप किया जिससे महाराज सृष्टि कर सके। इससे भी बड़ा काम उसका पालन करना है। यही एक क्षण की आलस कर जाएं तो सृष्टि में गड़बड़ हो जाएगी, मच जाए गड़बड़ी, ये सब प्रजा नष्ट हो जाए। सो तब्बल से विष्णु भगवान सृष्टि की रक्षा करते हैं। शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं। यानी इससे बता दिया कि सब के सब तप के बल से जनाया, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं, अर्थात तप का बल भारी है। इसी से भारी बल दिखाने के लिए त्रिदेव का बल कहा। तप ते अगम न कछ संसारा, इसे दिखाया जगत की उत्पत्ति पालन संहार करना अगम है, पर तप के बल से सुगम हो गए। जब ऐसा बड़ा कठिन काम सुगम है, तब संसार में कौन सा काम है जो तप बल की शक्ति से नहीं? किंतु जो कोई भी तप करे वही उत्पत्ति पालन संहार याद कर सकता है। और यह भी नहीं समझे कि तीनों देवता एक ही काम करते हैं। एक ही देवता तप के प्रभाव से तीनों काम कर सकता है। तब से उन्हें केवल किसी को कुछ भी अगम नहीं है। अपने त्रिदेव के समान बताया कि हम भी त्रिदेव के समान हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहा ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, इन्हें उत्पत्ति पालन संहार करने के लिए कठिन उपवास आदि तप नहीं करने पड़ते। ये तो संकल्प से सब कर सकते हैं। इनके संबंध में तब संकल्प का विचार अर्थात प्रत्युक्त। महाराज जब वो कथा पुरातन कही से लागा, जब कहना लगा पुरानी कथाएं, भयो निपह सुनी अति अनुरागा। अति अनुराग का भाव है कि तापस राजा का प्रेम देख लिया पहले से, अब महिमा सुनने से अति अनुराग हो गया। कथा पुरानी कहने लगा। तपस्वी को महाराज अतिकालीनता सुनकर के राजा को आश्चर्य नहीं हुआ, उल्टे अनुराग हुआ। अनुराग हुआ पुरानी कथाएं सुनाने लगा। तभी मनुष्य कथा के श्रवण का अधिकारी होता। महाराज लागी सुने समन मन लाई। राजा को अत्यंत अनुराग हुआ, कथा कहने लगा। पुरातन कहा यानी पुराणों की कथा, शास्त्रों की इतिहास की कथा, सब कर्म की गति कहता है कि भैया कर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है, वो कठिन है, कोई नहीं जानता। कर्म से कर्म, अकर्म और विकर्म तीन भेद सूचित किया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि इन तीनों के विषय को जानने योग्य है, इनकी गति कठिन है। बड़े बड़े विद्वान भी इन बातों को यथार्थ रूप से नहीं समझते। कर्मणो ह्यबोधव्यम बोधव्यम विकर्मण, अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। गीता का धर्म भी अनंत है। धर्म से चारों वर्णों के धर्म अलग अलग हैं। चारों आश्रमों के धर्म विस्तार से लिखा है। अनेक इतिहास कहता है, अर्थात कर्म धर्म के उदाहरण इतिहास से देता है।
कर्म धर्म की कथाएं कहता है और इतिहास कहता है। उदाहरण के लिए इतिहास कहे कि अमुक राजाओं ने ऐसे ऐसे कर्म किए तो उनको ऐसे ऐसे फल प्राप्त हुए। इस प्रकार से महाराज करें निरूपण विरत विवेका, वैराग का, विवेक का निरूपण कर रहा। राजा को सुन करके बड़ा विश्वास हुआ। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता राम सभी को।